कैसा लग रहा है प्रोनाउन? अच्छा लग रहा है? सुनना है आगे की हो गया? सुनना है ना थोड़ी देर और? ठीक है। तो अभी तक आपने दो लोगों को सुना, भाभी जी को सुना, भाभी जी ने बहुत अच्छी स्टोरी बताई। हमारे तो हाथ में सलामत है, सब कुछ सलामत है, जिनके शारीरिक रूप से जो अक्षम है वो भी अपना मंजिल छू लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पढ़ते पढ़ते कितने साल हो गया? लगभग 15 साल स्कूल में पढ़े, 5 साल कॉलेज में, कितने साल हो गए? 20 साल हो गए ना? और आप लगभग 5 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किए थे, कितने लगभग कितने हो जाते हैं? 24 से 25 साल। आदमी को सबसे ज्यादा फोकस कब करना चाहिए अपने लक्ष्य पे? अभी आपको सबसे मेन टाइम है अपने लक्ष्य पे फोकस करने का। जैसे कोई अगर व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ता है तो जब चोटी पे पहुंचता है तो सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। अगर अभी आप फोकस नहीं कर पाए अपने लक्ष्य पे तो मान के चलो कि आपने जो 20 साल आपने पढ़ाई किया वो आपका व्यर्थ हो जाएगा, है ना? आपके साथ वाले जो है ऊपर बड़े बड़े पदों पे चले जाएंगे, बहुत अच्छे से अपना लाइफ गुजारेंगे और हम उनके ही नीचे काम करेंगे, जबकि हम सब एक साथ पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, है ना? तो हम जो ये लोग कार्यक्रम करते हैं डिवाइन वर्कशॉप, इसका मतलब क्या है कि हम आध्यात्मिकता को समझाते हैं। डिवाइन मतलब क्या होता है? दिव्यता। धर्म और अध्यात्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म आपको एक बार तोड़ सकती है, आपको लड़ाई करवा सकती है, लेकिन अध्यात्म कभी भी आपको लड़ाई नहीं कराएगी। अध्यात्म से आप हमेशा कूल रहेंगे, शांत रहेंगे। ये जो मेरा जो आज का टॉपिक है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे दो चित्र हैं, एक में पर्यावरण दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है ना, और दूसरे में मानव दिख रहा है। मानव और पर्यावरण को हम अगर दोनों को जोड़ के अगर एक शब्द एक टॉपिक देना चाहे तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। अब राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका अलग अलग तरीके से होती है। जैसे आप लोग जब बाहर निकलेंगे, अभी खाली रहते होंगे तो सोचते होंगे क्या करेंगे। ज्यादातर टाइम किसके पास होता है? अभी मोबाइल में स्क्रीन टाइम जाता है, पूरा टाइम खा जाता है मोबाइल, है ना? लेकिन आपको कुछ चीजों पे एक अपने इंटरेस्टिंग चीजों को चुनकर उस दिशा में आगे बढ़ना है, ठीक है ना? तो ऐसी कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे 7 चीजें आ रही है, 7 चीजें: साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वावलंबन, नारी जागरण, कुरीति एवं व्यसन मुक्ति। अब आपको ये लग रहा होगा कि इनसे हमारा क्या संबंध है? ठीक है, आप लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं कि नहीं? किसी और के लिए तो नहीं करते। शिक्षा ग्रहण किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। स्वास्थ्य किसके लिए जरूरी है? आपके लिए कि हमारे लिए? हम स्वयं के लिए करते हैं। पर्यावरण किसके लिए जरूरी है? हमारे अपने लिए, ठीक है। स्वावलंबन है, आप जो पढ़ लिख रहे हो अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, किसके लिए? अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, ठीक है। नारी जागरण मतलब घर में जो हमारी माँ है, हमारा जो परिवार है, हमारी माँ जो है हमारे परिवार की धुरी होती है। अगर माँ एक दिन के लिए बीमार पड़ जाए तो पूरा घर बीमार पड़ जाता है। तो नारी है माँ, जिन्होंने हमें जन्म दिया, और धरती माँ, ये दोनों किसके लिए जरूरी है? हमारे अपने लिए जरूरी है। और कुरीति एवं व्यसन मुक्ति, अगर आप नशा करेंगे तो कौन बर्बाद होगा? आप स्वयं बर्बाद होंगे। तो इसमें से हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेते हैं और समझते हैं कि हम इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। हम आपको यही कह रहे हैं कि आपको सब कुछ छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई छोड़ के इसको कूद पड़ो। इसी चीज को अपने जीवन में धीरे धीरे करके उतारना शुरू करोगे तो आप देखना आपके जीवन में छोटे छोटे बदलाव होने लगेंगे, है ना? मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। सर ने जैसे बताया कि देवत्व का मतलब क्या होता है? देने वाला। जिसके पास जो चीज होगा, नदी के पास पानी तो पानी देगी, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा है तो ऊर्जा दे रही है। आपके पास भी जो होगा आप वही दोगे। मेरे पास जो कुछ है मैं आपको दे रहा हूँ, है ना? जिसके पास जो चीज होता है, अगर आपके पास अच्छी चीज है तो आप अच्छी चीज दोगे, आपके पास बुरी चीज है तो आप बुरी चीज दोगे। तो जो देने वाला होता है वो देवता होता है। हमारे शास्त्रों में जो देवता कहा जाता है उसका मतलब है देने वाला। इसीलिए जल को भी देवता कहा गया है, वायु को भी देवता कहा गया है ना? नदी को भी देवता का दर्जा दिया गया है। जो भी चीज हमको देता है वो देवता है। और लेने वाला जो होता है क्या होता है? हम होते हैं। जो लेने वाला होता है वो हमेशा नीचे ही बैठा रहता है। धरती पर सबसे बड़ा लेने वाला कौन है? भिखारी। भिखारी जो क्या करता है? मांगता रहता है जिंदगी भर। कभी उठ पाता है क्या भिखारी? भीख मांग के अपना बिजनेस शुरू कर पाता है क्या? कभी नहीं कर पाता। तो भगवान से उसने क्या किया कि मुझे सिर्फ चाहिए, मैं किसी को दूं ना। तो भगवान ने उसे भिखारी बना दिया। आप भीख मांगते रहो, जिंदगी भर मांगते रहो। आपने कोई भिखारी जिंदगी में नहीं देखा होगा जो भीख मांग करके कभी बड़ा हुआ होगा। वो हमेशा मांगता मिलेगा, उसके हाथ में पैसे रहेंगे तो भी वो मांगता रहता है। तो कहने का मतलब जब हम मांगने लगते हैं, जब लेने लगते हैं, सिर्फ लेने का काम करते हैं तो हम भिखारी की तरह होते हैं। और जब देने का काम करते हैं तो जो देता है, सूर्य हमको ऊर्जा देती है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती।
वायु कभी खत्म नहीं होता है ना। वृक्ष से कितना भी फल तोड़ लो अगले साल फिर से फलने लग जाता है, मतलब जो चीज उसके पास होता है वो देता चला जाता है। वैसे ही आपको हम ये कह रहे हैं कि आप देने वाला बनो। और क्या दोगे आप? अभी क्या है आपके पास सबसे अच्छा टाइम? समय है आपके पास। जैसे सर ने बताया कि समय और प्रतिभा, हर स्टूडेंट्स के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभा जरूर है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, कोई भी मानव ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्रतिभा ना हो। अगर जिसके अंदर प्रतिभा नहीं है मतलब ये मान चलो कि वो मानव नहीं है, समझ रहे हो ना। तो आपको तीन चीजों में पारंगत होना चाहिए, या तो वाणी में, या तो कला में, या लेखनी में। तीन चीजों में देखना कोई ना कोई व्यक्ति पारंगत होता है। या तो उसे अच्छा लिखना आता है, या अच्छा पढ़ना आता है, या किसी कला के क्षेत्र में आगे जाता है, या वो वक्ता होता है, या बोलना चाहता है। तो तीन चीजों में आपको कोई ना कोई एक क्षेत्र जरूर चुनना चाहिए। अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो तीन चीजों में जरूर एक चीज में पारंगत होना ही पड़ेगा। आज सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो सबसे ज्यादा पैसा? अभिनेता, नेता। अभिनेता क्या करता है? कला का क्षेत्र है। लेखनी, लेखक लोग है ना, जो आपको टीचिंग करते हैं, जो आध्यात्मिक, जो आज बड़े बड़े जो गुरु बन के बैठे हैं, उनके पास पैसे की कमी है क्या? नहीं है। किसी न किसी क्षेत्र में पारंगत है। आपको क्या करना है? अपने हर काम को करते करते थोड़ा सा समय अपने आसपास के क्षेत्र में देना है, ठीक है। यहाँ पे तीन चीजें हैं। पहला जो हम बताएंगे साधना। आप सब उपासना का मतलब समझते हैं? यहाँ पे तीन चीजें, उपासना, साधना, आराधना, शॉर्ट में यूएसए। कितने लोगों को पता है कि उपासना का मतलब क्या है? उपवास रखते हैं आप लोग? किसके लिए रखते हैं? किसके लिए रखते हैं उपवास? अपने लिए? अपने लिए। राम जन्माष्टमी जब आता है या कृष्ण, तो आप अपने लिए उपवास रखते हैं कि भगवान के लिए रखते हैं? हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना थोड़ा सा, है ना। उपवास हम करते हैं ईश्वर के लिए, भगवान के लिए। कभी भी उपवास हम अपने लिए नहीं रखते। उपासना, उप आसन लगाना, भगवान के सामने एक आसन लगा के बैठते हैं और भगवान के पास से क्या मांगते हैं? हम उपवास रखते हैं। उस दिन हम उपवास में कुछ भी नहीं खाते पीते, खाली पेट रहते हैं, फिर भी हमको थकान नहीं होती, हमारे चेहरे पर रौनकता रहती है। देखना, आप उस दिन थकते नहीं हो, दिन भर एनर्जेटिक लगता है, आपको दिन याद रहता है, जबकि उस दिन आप कुछ भी नहीं खाते हो, क्योंकि आपको उस दिन आपको जितनी भी एनर्जी मिलती भगवान देते हैं। भगवान के पास सिर्फ एनर्जी है, शक्ति है, और उपासना करके हम भगवान से सिर्फ एनर्जी मांगते हैं और कुछ नहीं उनके पास। अगर आप एनर्जी मांगते हैं, उसके बाद अपने काम में जाते हैं, प्रतिभा मांगते हैं, फिर आप कुछ करते हैं, तो उपासना हम किसके लिए करते हैं? ईश्वर के लिए करते हैं। दूसरा, साधना हम किसकी करते हैं? यहाँ पे मैटर क्लियर हो जाएगा, उपासना, साधना, आराधना क्या है। साधना किसकी करते हैं? आप अपनी कर रहे हो। यहाँ पे जो आप पढ़ने के लिए आते हो, एक जो खिलाड़ी मैदान में जो घंटों पसीना बहाता है, वो अपनी साधना करता है, खेल की साधना करता है, संगीत की साधना करता है, पढ़ाई की साधना करता है। उस साधना जो होता है वो आप अपने लिए करते हैं, ठीक है। और साधना कैसे करते हैं? अपनी बुराइयों को हटाकर अच्छाइयों को ग्रहण करना, ये साधना करने का तरीका है। उपासना का तरीका क्या है? दो तरीके हैं, एक तो ध्यान और एक जप। आपको जप नहीं बताएंगे, ध्यान बताएंगे। ध्यान, आप लोग जैसे कितने लोग मतलब क्लास में टॉपर है क्या? यहाँ पे अपने क्लास का टॉपर बैठा है क्या? एक क्लास में कितने लोग रहते हैं? लगभग एक मैक्सिमम ले तो 50 लोग रहते हैं, है ना। एक क्लास में 50 लोग रहते हैं, कितने लोग टॉप करते हैं उसमें से? कोई एक ही करता है। क्यों करता है? जबकि क्वेश्चन पेपर वही है, बुक्स वही है ना, पढ़ाने वाले टीचर वही है, सब कुछ वही है, कॉलेज वही, लेकिन एक ही व्यक्ति टॉप करता है। क्यों करता है? क्योंकि पूरे ध्यान से पढ़ता है, ध्यान से पढ़ता है। छोटा सा एक प्रैक्टिकल करें कि हम कितने ध्यान से कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक प्रैक्टिकल करते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन, ठीक है। मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको वैसा ही करना है। आपको ये वाली उंगली सब लोग उठाओ, ये वाली इंडेक्स फिंगर उठाओ, सब लोग उठाओ ऐसे, और इसको अपने ठुड्डी पे रखना है। धीरे धीरे मेरे साथ नीचे आओ, नीचे लाओ मेरे साथ, धीरे धीरे आते जाओ, आते जाओ, रखो सब लोग। देखो आप लोग कहाँ रखे उंगली को? मैंने क्या कहा था? ठुड्डी पे बोला था ना, तो कुछ लोगों ने रखा है, तो उन्होंने ध्यान से बात सुनी, आप लोगों ने क्या किया? कॉपी किया। मैंने जब भी बोला था कि मैं जो बोलूंगा वो करना है, मैंने कहा था कि अपना उंगली ठुड्डी पे रखना है, लेकिन आप लोगों ने मुझे देखा और कॉपी करके जैसे मैंने किया वही गलती कर रहे। यही आप लोगों के साथ अभी भी हो रहा है, ठीक है। बहुत से लोगों ने ठुड्डी पे भी रखा क्योंकि उन्होंने बात ध्यान से सुना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, जब भी हम कोई चीज पढ़ते लिखते हैं, हमको लगता है कि हम सुन रहे हैं, लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, वैसे ही जो हम देखते हैं उसको भी डाइजेस्ट करना पड़ता है, जो सुनते हैं उसको भी डाइजेस्ट करना पड़ता है। जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तब आप हेल्दी रहोगे।
अगर खाना अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आप अनहेल्दी हो जाओ। वैसी जो चीजें आप देख रहे हो उसको डाइजेस्ट करो, जो आप सुन रहे हो उसको डाइजेस्ट करो। जब डाइजेस्ट करना सीख जाओगे, हर चीज को डाइजेस्ट करना पड़ता है, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता वो भटक जाता है हमारा से, ठीक है ना। आराधना का मतलब क्या होता है, ये क्यों करते हैं, समय व प्रतिभा का राष्ट्र नहीं होता, ये हम समाज का करते हैं। तो हमने उपासना किसकी की थी, ईश्वर की, साधना की थी अपनी, और आराधना किसकी करते हैं, समाज या राष्ट्र की। भी चीजें क्लियर हो गई है ना। अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगी कि उपासना हम अपनी करते हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं कि उपासना हम अपनी करते हैं तो इससे बड़ी गलती कुछ नहीं, हमेशा हम उपासना ईश्वर की करते हैं, ठीक है। आगे क्यों करते हैं हम साधना, उपासना का मतलब होता है डेवलप करना, अपने आप को डेवलप करना। अगर इंग्लिश में हम बोले तो अपने आप को डेवलप करना जो है उपासना है। और साधना मतलब कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करने, टाइम का कंट्रोल, समय का संयम हो, आपको टाइम लिमिट पता हो कि मेरे पास समय है, उसको कैसे प्रयोग करना है। इंद्रियों का संयम हो, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, ये सारी चीजों का संयम हो। पैसे का संयम हो, अर्थ का, आपके पास जो पैसे हैं उसको कैसे खर्च करना है। आपके पापा का इनकम अगर 20,000 है और आपको मोबाइल 50,000 का चाहिए तो ये अर्थ संयम नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं। तो इस तरह का संयम हमको करना है, इसको बोलते हैं कंट्रोल करना, है ना। उसके बाद में जो चीजें हम कंट्रोल और डेवलप करके प्राप्त करते हैं उसको यूज करना। यूज मतलब सोसाइटी के यूज करना। जैसे मेरा आज क्लिनिक बंद है, आज छोड़ के आया हूँ, सब कुछ लॉस हो रहा है, पैसे का भी लॉस हो रहा है, टाइम का भी लॉस, सब कुछ लॉस हो रहा है, लेकिन चूंकि मैं आपके बीच आया हूँ तो वो लॉस ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप में से कोई एक व्यक्ति भी अच्छे से समझ जाए इस लेक्चर को, किसी एक व्यक्ति को भी इंस्पिरेशन पैदा हो जाए। मोटिवेशन तो बहुत होता है आपको, बहुत ज्यादा, मोबाइल चालू करोगे तो मोटिवेशन से भरा है वीडियो, लेकिन अगर आप में से किसी एक के अंदर भी इंस्पिरेशन आ गया कि मुझे कुछ करना है, तो हमारा वो लॉस ज्यादा बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं हो। इसलिए ये क्लासेस डिवाइन वर्कशॉप हम करते हैं कि आप में से कोई एक जाग जाए और समाज और राष्ट्र के लिए अपना समय और प्रतिभा का नियोजन करे। साधना से आपको क्या लाभ होगा, स्मरण शक्ति का विकास होगा, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, किसी भी विषय में ध्यान जल्दी लगता है, मन एवं चित्त शांत रहता है, सकारात्मक चिंतन बढ़ता है, वाणी मधुर होती है, संतुलित होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविकास होता है, कल्पना शक्ति, विश्लेषण शक्ति, चिंतन शक्ति, सारी चीजें बढ़ती है। ध्यान कोई छोटी छोटी चीज नहीं है। अगर आप हर रोज 5 मिनट कभी मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इतने सारे उसमें गुण होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग क्या कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे 2-3 पिक्चर दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं डिवाइन वर्कशॉप है, ये जो है बाल गृह है दुर्ग का, है ना। यहाँ पे जो बच्चे दिख रहे हैं बड़े बड़े पढ़ाने वाले दिया के जो मेंबर है, उन बच्चों को जाकर पर्सनली मैथ्स, फिजिक्स, जो भी उनके टॉपिक है जिनमें वो बच्चे कमजोर है उनको पढ़ाते हैं, ठीक है। ये अपना समय देते हैं, संडे के दिन पिक्चर ले जाते हैं, मॉल ले जाते हैं, वहाँ पे टाइम देते हैं, टाइम डोनेट करके वो अपना समय वहाँ पे देते हैं। तो शिक्षा और विद्या का समन्वय जब तक आपके अंदर नहीं होगा, शिक्षा और विद्या में अंतर क्या है, शिक्षा क्या है बताइए। शिक्षा जो आप यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं कॉलेज में आके वो शिक्षा है। विद्या क्या है, विद्या कहाँ से मिलती है, विद्या हमें मिलती है अपने माता पिता से, गुरुओं से, है ना, महापुरुषों की जीवनी पढ़कर हमको जो प्रेरणा मिलती है वो विद्या है। विद्या हम सीखते हैं अपने संस्कारों से, है ना। अगर यहाँ से आप बाहर जाएंगे और कोई बच्चा गिरा पड़ा होगा तो आपके मन में क्या आएगा कि मैं रुक करके उसको उठा लूं, पूछ लूं, उसको सही जगह तक पहुंचा दूं। किसी के अंदर भी ये आएगा क्या कि उसको छोड़ दो, कौन पुलिस के चक्कर में पड़ेगा, अपने को क्या करना है, किसी के अंदर भी आता है क्या, ये नहीं आता, जबकि उसके लिए कोई ट्रेनिंग आपको नहीं दी गई। आपके अंदर जो विद्या है वही आपकी शिक्षा से समन्वय करके कहता है कि इसकी मदद की जरूरत है, इसको मदद करो। तो शिक्षा और विद्या में अंतर है। शिक्षा प्राप्त करके आप भव्य बन सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, बड़ी नौकरी कर सकते हो, खूब पैसा कमा सकते हो, अपनी मनचाही चीजें पूरी कर सकते हो, आपका जीवन बहुत भव्य हो सकता है ना, हो सकता है कि बहुत भव्य हो जाए। और विद्या प्राप्त करोगे तो क्या होगा, आपका जीवन दिव्य होगा, दिव्यता होगी। विद्या से आपके अंदर विनय प्राप्त होगा, विद्या ददाति विनयम। विद्या जब तक आपके अंदर नहीं होगी आप विनम्र नहीं होगे, विनय विनम्रता आपके अंदर तब तक नहीं आएगी जब तक आप विद्या आपके अंदर नहीं होगी, है ना। बहुत से लोग रहते हैं, देखना आजकल विद्या का विलुप्त हो रहा है। विद्या कैसे विलुप्त हो रहा है, सड़क पे चलते हैं, कोई एक्सीडेंट में पड़ा रहता है घायल, हम उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं। हमारे अंदर जरा भी ये नहीं आता कि हम व्यक्ति को बचा लें। ऐसे किसी घर का वो लाल है, किसी घर का चिराग है, हम वो सब हमारे दिमाग में नहीं आता। सब लोग वीडियो बनाने लगते हैं, गोला गोल घेरा बना लेते हैं और वीडियो बनाने लगता है और उसको वायरल कर देते हैं, तब तक वो मर जाता है। हमारा फर्ज क्या कहता है मानव का कि उसको सही समय पे सही मदद करने की जरूरत है। जबकि आजकल सरकार की इतनी सारी गाड़ियां चल रही है, एम्बुलेंस से एक नंबर दबाने की जरूरत है, उसको लेके चले जाए।
लेकिन हम वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को मारा जाता है। आजकल मीडिया वाले क्या करते हैं, किसी का डेथ हो गया जाके मुंह में माइक निकाल देते हैं, बोले कैसा लग रहा है। ये सारी चीजें क्या है, मतलब किस ओर जा रहे हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं। आप देखना ऐसा हो रही है कि नहीं हो रही है। अब शिक्षा ग्रहण करके आप अच्छे बनोगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आप विद्या अगर आपके अंदर है तो आप अच्छे इंसान बनोगे इसकी गारंटी है। जितने भी आतंकवादी हैं, नक्सलाइट हैं, सब अच्छे शिक्षित लोग हैं, लोग को शिक्षा की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो दिमाग है पूरा डिस्ट्रक्शन में जा रहा है। आप लोग शिक्षित होकर विद्या का समन्वय करके क्या कर सकते हैं, समाज में अपना समय दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को हम टाइम दे रहे हैं। ये संडे क्लासेस है, कल 8 से 10 तक हमारे क्लिनिक में जो वेटिंग जगह रहता है, वेटिंग जगह में हमारे बच्चे आते हैं, वहाँ पे भी हम उनको मोटिवेशन का हर संडे को क्लास और टाइम देते हैं। ये काम आप लोग की बाल संस्कार शाला या अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाकर उनको बुलाकर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ये है आप ब्लड डोनेशन का काम कर सकते हैं। आज भारत को 1 लाख गैलन ब्लड की जरूरत पड़ती है, 1 लाख गैलन, और भारत में ब्लड की पूर्ति होती है सिर्फ हाफ, जबकि हमारी जनसंख्या विश्व में प्रथम नंबर पे है, फिर भी ब्लड की डोनेशन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि युवाओं के अंदर ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता नहीं है। ब्लड डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन, ये सब डोनेशन करना है। और आजकल तो मैं कहता हूं स्माइल का भी डोनेशन चाहिए, लोगों के चेहरे में भी स्माइल खत्म होते जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट ये सब सीरियल हम करते रहते हैं। स्वावलंबन, यहाँ पे 3 पिक्चर दिख रहा है आपको। यहाँ पे बच्चा गाड़ी धो रहा है, यहाँ पे कुछ बच्चे जो है खाना बना रहे हैं, गाड़ी के बच्चे। ये तीनों पिक्चर जो है विदेश के, यहाँ के नहीं, क्योंकि वहाँ पे 8th क्लास के बाद बच्चों को पॉकेट मनी मिलना बंद हो जाता है, तो अपने आसपास काम करके अपना पॉकेट मनी अर्न करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज नहीं होता। हमारे यहाँ तो कॉलेज पढ़ने के बाद भी हम पापा के सामने हाथ फैलाते रहते हैं, क्योंकि अगर हम बगल वाले घर की गाड़ी धोएंगे तो हमारे पापा मम्मी खुद ही हमको कॉलर पकड़ लेंगे, बोले कि क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, हम लोग पढ़ लिख के अपनी सैलरी खुद तय करते हैं कि मुझे इतनी हजार की नौकरी चाहिए, भले मेरे अंदर प्रतिभा है या नहीं। और उसी चक्कर में हम बेरोजगारी में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। कोई भी काम धंधा करने से पहले सोचते हैं कि इज्जत किस में है और किस में नहीं है। यानी काम को महत्व नहीं देते कि कहाँ पे हमारा स्टेटस सिंबल है, कहाँ पे हमारा स्टेटस अच्छा लगेगा। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में शुरू से भरती जाती है। वहां पे ये चीजें नहीं होती। बच्चे बचपन से काम करते करते वो कोई भी काम के प्रति शर्म नहीं करते, और वो जब पढ़ के निकलते हैं तो कोई भी काम करने में उन्हें शर्म नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण। पर्यावरण के क्षेत्र में आप लोग ये बताइए कि हमें जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? एयर की जरूरत है। उसके बाद सेकंड नंबर किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है। और थर्ड नंबर पे भोजन की जरूरत है। लेकिन हमारे सोचने का क्रम कैसा होता है? सबसे पहले हम किसके बारे में सोचते हैं? भोजन के बारे में सोचते हैं, फिर जल के बारे में, सबसे लास्ट में हवा के बारे में, वायु के बारे में। और यही कारण है कि जो कोरोना का जो महामारी आया था उसमें ऑक्सीजन की जो कमी हुई, इसीलिए हुई। पर्यावरण मतलब प्रकृति ने हमें संदेश दिया कि मुझे फर्स्ट वैल्यू दो, प्रथम स्थान मुझे दो, तब आपका जीवन संभव है। और जितने लोग कोरोना में मरे वो इन्फेक्शन से नहीं मरे, ऑक्सीजन की कमी से मरे। ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडर की कमी हुई, तब जाकर उनकी डेथ हुई। कहने का मतलब प्रकृति भी हमें बीच बीच में वार्निंग देती है कि प्रकृति को हमको ज्यादा महत्व देना है, लेकिन हम प्रकृति को महत्व नहीं देंगे। और छोटा सा एक पेड़ लगाकर हम वो पूर्ति कर सकते हैं, है ना। और जल का मतलब पानी का फार्मूला पता है ना आपको? क्या है? कितनी सारी फैक्ट्री है अपने इंडिया में पानी बनाने का? कितनी फैक्ट्री जानते हो आप जहाँ पानी बनता है? पानी बनाने की एक भी फैक्ट्री है नहीं, है ना। दो एटम हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन के, लेकिन फिर भी पानी बनाने की फैक्ट्री बोली क्या? नहीं बोली। मिनरल वाटर को पानी बनाना नहीं बोलेंगे, तो धरती से निकाल के बॉटल पे पैक करते हैं। लेकिन पानी बनाने का फार्मूला पता होने के बाद भी वैज्ञानिक लोग पानी नहीं बनाते हैं। एसी से जो पानी निकलता है उसका TDS 0 होता है, उस पानी को आप पी नहीं सकते, पीते यार आपको बीमार हो जाओगे। कहने का मतलब है कि ईश्वर ने कुछ चीजों को अपने हाथ में रखा हुआ है। ब्लड बनाने का फार्मूला, ब्लड का जो फार्मूला है सभी डॉक्टरों को, सभी साइंटिस्टों को पता है कि ब्लड में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है, लेकिन क्या ब्लड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। हवा का ऑक्सीजन सबको पता है, लेकिन क्या ऑक्सीजन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इससे पता लगता है कि कहीं न कहीं ऐसी शक्ति है जो सारे पावर्स को अपने हाथ में रखी हुई है, और उस पावर को अगर वो दे दी तो कहीं न कहीं ये धरती ही खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? तो ये सब बातें बताने का मतलब है कि हम अवेयर रहें कि हमें वायु को फर्स्ट पोजीशन देना है, तो हम वृक्ष को ना काटें
और ना काटने दें। अगर काटना भी पड़े एक वृक्ष को किसी कारणवश, तो एक वृक्ष की जगह 10 वृक्ष लगाएं ताकि उसकी पूर्ति हो सके। क्योंकि इतने बड़े वृक्ष जब हम काटते हैं और एक छोटा सा एक पौधा लगाते हैं तो वो ऑक्सीजन लेवल उतना नहीं देता, लेकिन अगर 20-25 पौधे लगाते हैं तो वो ऑक्सीजन लेवल की पूर्ति होने लगती है। इसीलिए पर्यावरण को बचाने के लिए हम ये कहते हैं कि आप वृक्ष लगाओ। अपने जीवन में कम से कम 3 वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, ठीक है ना। और वृक्ष को हम कैसे लगाएं? एक एनआरआई की तरह ना लगाएं, एक एनजीओ की तरह ना लगाएं कि लगाया, फोटो खिंचाया और चल दी, अगले साल वो पेड़ ही नहीं दिखता। कैसे लगाएं? उस वृक्ष को हम अपना भाई बनाएं, अपना मित्र बनाएं। अगर किसी बहन का भाई नहीं है तो एक वृक्ष लगाकर उसे भाई बनाएं, उसे राखी बांधे। अगर किसी भाई की बहन नहीं है तो एक वृक्ष बनाएं, उसे बहन माने, उसके साथ बात करें, उससे दोस्ती करें। हमारे हिंदू संस्कृति में आप देखना, हमारे गांव में मैं छोटा था तो गांव देखता था कि वृक्षों की भी शादियां होती थी, उसकी पूजा होती थी, है ना। ये सब क्या है? ये पर्यावरण से जोड़ने का एक तरीका है ताकि हम पर्यावरण का, अगर हम किसी को अपना भाई बना लेते हैं, किसी को मित्र बना लेते हैं, तो क्या हम उसको काट पाएंगे क्या, या किसी को काटने देंगे क्या? तो ये रीजन है कि हम ये जो चीज पर्यावरण को हम कहते हैं कि आप समझो और उसको करो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि आप खाली हो तो एक गमला लगा दो घर में, गमले में कम से कम वृक्ष लगा दो ताकि आप कहीं जाना ना पड़े, घर में ही कम से कम वृक्षों से ही बात कर सकें, ठीक है। आप आम की गुठली खाते हैं हर साल, बहुत सारे फल खाते हैं, उस गुठली को इकट्ठा कर लो। इस बार हमने प्रैक्टिकल अपने घर में भी किया, आम का गुठली जो खाया उसको सबको लगा दिया और सबसे पेड़ उग गए। अब उसको क्या करेंगे, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जाकर के उसे लगा देंगे। ये काम आप भी कर सकते हो। अभी जामुन है तो उसकी गुठली इकट्ठा कर लो। अगर नहीं लगा सकते तो कोई ऐसी जगह फेंक दो जहां पे उग जाए, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्यावरण की रक्षा करने लग जाते हो, ठीक है ना। नारी जागरण, नारी जागरण के क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप देखिए इसमें जो पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या पिक्चर है? एक ऐसी बहन है जो अध्यात्म के क्षेत्र में अपना समय दे रही है, और यहाँ पे ये बहनें जो छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एरिया में तैनात है। ये सब शादीशुदा है, इनके परिवार है, लेकिन फिर भी ये जहां हम जाने से डरते हैं वहां पे ड्यूटी कर रही है ना गर्व की बात। तो जोरदार ताली बजाइए आप नारी शक्ति के लिए। प्राचीन भारत में नारियों की गौरवशाली इतिहास है। इस पिक्चर को देखकर क्या लगता है? एक रिस्पेक्ट आता है मन में, एक प्रेम उमड़ता है, भक्ति आती है। ये सारा जो इतिहास है भारत का, भारत की नारियों का गौरवशाली इतिहास रहा है ना। नारियां आज हर क्षेत्र में आगे हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, सर ने बता चुके हैं कि कहां-कहां किस क्षेत्र में आगे, सब आपको पता है। लेकिन ये जो पिक्चर है उसी भारत का एक स्वरूप ऐसा है जहां सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, ये सारी चीजें हमारे देश में होती रही है। और अभी फिलहाल जो है भ्रूण हत्या जो है उससे हमको बचना है। अभी तो बहुत कुछ कंट्रोल हो चुका है, लेकिन भ्रूण हत्या अभी भी हो रही है, जिसे हमको रोकना है। और ये सब कौन करता है? युवा वर्ग ही करता है ना। तो नारी जागरण के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं कि भ्रूण हत्या को रोक सकते हैं। हम एक दूसरे को अच्छी दृष्टिकोण से देख सकते हैं, लड़के लड़की एक को अच्छी दृष्टिकोण से देखें। अगर कोई किसी को छेड़ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो उसको रोके। ये छोटी छोटी चीजों को हम करेंगे तो ये आंदोलन अपने जीवन में आप डाल सकते हो, है ना। और साथ में है नशा और कुरीति उन्मूलन। नशा के क्षेत्र में आज युवा वर्ग सबसे ज्यादा है। पाउच हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, न जाने क्या क्या नशा है। नशा एक दलदल है, अगर इसमें आप गए तो जाना तो आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा है कि आप उस दलदल में जाए ही ना। अगर उस दलदल में एक बार गए तो कभी भी निकल नहीं पाएंगे, कोई नहीं निकाल सकता, ना आपके माता पिता, ना डॉक्टर, खुद भी आपको निकलने में बहुत तकलीफ होगी, है ना। तो ये बहुत शॉर्ट में हमने आपको बताया कि 7 आंदोलन क्या है। लास्ट में इतना ही कहूँ कि 7 आंदोलन में आप जाकर के मनन करना, चिंतन करना, और आपको लगता है कि किस क्षेत्र में आप काम कर सकते हो उस क्षेत्र में एक कदम बढ़ाना, और आज के तारीख से ही बढ़ाना। देखना आपका जीवन भी बदलने लगेगा, आपका चिंतन बदलेगा, आपका जीवन भी बदलने लगेगा। इतना ही करके अपने वाणी को और हमारे दिया के मेंबर डॉक्टर सुधीर साहू जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द से आप लोगों को आपका भी भारत